हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो सिचुएशन आज आपको देखने को मिली, ओवरऑल थोड़ा सा आपको मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा था शुरुआत में, लेकिन लास्ट के आते आते आपने देखा कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगी। ठीक है, लेकिन अब कल की स्थिति क्या रह सकती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें कल एक भारी गिरावट जो है आपको नजर आ सकती है, और उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे दोस्तों डाउ जोन्स से। तो आपके सामने जो है मैंने रख दिया है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, एंड यहाँ अगर आप देखो तो एक गिरावट का माहौल आपको जो है डाउ जोन्स में दिखाई दे रहा है। एंड ये जो सिचुएशन है डाउ जोन्स की, ये श्योरली अच्छी तो नहीं है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में क्या हुआ था, कल भी आपको बेसिकली गिरावट ही देखने को मिली थी। आज जो हुआ वो हुआ, लेकिन कल भी यहाँ पर जो है समस्या ही देखने को मिली थी। तो अब मुझे लग रहा है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है ये आपको थोड़ी सी और कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है डाउ जोन्स में भी। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो यहाँ पर ऑपोजिट है। नेस्डेक आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है, एंड वो भी ठीक ठाक, जितना डाउ जोन्स डाउन है उतना ही अगर आप देखोगे तो नेस्डेक आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन आपको नजर आ रही है। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर हम भारतीय कंपनीज को देखें, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, तो इन्फोसिस में आधे % की गिरावट दिखाई दे रही है, गिरावट बढ़ भी रही है। विप्रो अगर देखोगे तो यहाँ भी समस्या ही है। लास्ट में अगर हम देखें HDFC बैंक, तो यहाँ भी आपको माहौल बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। हल्की फुल्की तेजी जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हालचाल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उन स्टॉक्स में जिनमें वीकनेस के चांसेस जो हैं कल काफ़ी ज़्यादा गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कौन कौन से शेयर्स हैं, तो चलो मैं आपके सामने अब एक एक करके रखता हूँ। सबसे पहले दोस्तों नंबर पर आता है इंडसइंड बैंक। अगर आप देखोगे तो वैसे भी बैंक्स की हालत कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तो दिखाई दे नहीं रही। मौका चाहिए फिलहाल बैंक को गिरने का, और वो आपको इंडसइंड बैंक ने दे दिया है। आप ये मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जो समस्या आपको बैंकिंग सेक्टर में दिखाई दे रही है वो है रिजल्ट के। रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। एक आध के तो सही आए थे, लेकिन बाकियों का अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छे देखने को फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इंडसइंड बैंक के नंबर निकल कर आए हैं, एंड इंडसइंड बैंक के जो नंबर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा खराब हैं। एंड ये मैं आपके सामने रख भी दे रहा हूँ रिपोर्ट। इंडसइंड बैंक Q2 FY25 रिजल्ट नेट प्रॉफिट फॉल 39% टू 1325 करोड़। तो ये इसकी प्रॉफिट निकल कर आई है लगभग लगभग 1325 करोड़ के आसपास की। ठीक है, वहीं अगर हम देखें इस पर्टिकुलर जो प्रॉफिट देखने को मिली है, ये है लगभग लगभग आपको 39% की गिरावट के साथ। तो क्लियर है कि एक बड़ा फॉल जो है यहाँ पर प्रॉफिट में आपको नजर आया है। एंड 39-40% की गिरावट एक बड़ी गिरावट होती है। आज का समय तो ऐसा है कि एक आध 2% भी अगर डाउन आ जाए ना प्रॉफिट, तो भी समस्या ही बनेगी शेयर के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ तो ये समस्या है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। क्लियर कट आप देखो 40% के आसपास की गिरावट है प्रॉफिट में, एंड 40% का कट प्रॉफिट में आया तो शेयर में भी एक बड़ा कट जो है कल यहाँ पर आ सकता है। अभी अगर देखोगे सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा भी माहौल गड़बड़ हो और शेयर बुरी तरह गिरते हैं। आज आपने KPIT को देखा, KPIT में कितने 13-14% की गिरावट हो गई। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं था, जबकि हल्की फुल्की कोई दिक्कत QIP वगैरह लॉन्च हुआ उसके चलते हुआ। लेकिन अब जब इंडसइंड बैंक में प्रॉफिट इतनी तेजी से गिरी है, तो इसका भी आपको जो है फर्क ज़रूर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। एंड इस पर भी आप जो है अब नज़र बनाकर ज़रूर रखना। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों अगले शेयर पर। नेक्स्ट नंबर आता है ITC। अब अगर हम ITC की बात करेंगे तो आज आपने इसे देखा कि लगभग यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिली। ITC के भी नंबर ही आज थे, एंड बेसिकली अगर आप देखो ITC के भी नंबर ना उतने बढ़िया दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि यहाँ अगर देखा जाए
तो मैं आपके सामने रख भी देता हूँ आईटीसी के नंबर। उतने अच्छे नंबर दिखाई नहीं दे रहे, ये तो पक्की बात है। आईटीसी Q2 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट आई 3% टू 5078 करोड़, रेवेन्यू अप 17% ईयर ऑन ईयर, एक्सपेंसेस शो 21%। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं उसमें तो 21% की बढ़ोतरी है, और ये 21% की बढ़ोतरी एक्सपेंसेस में अगर मान लेते हैं नजर आ रही है, तो इन्होंने तो पूरा प्रॉफिट ही खत्म कर दिया एक तरीके से। और सिर्फ 3% की ग्रोथ आपको जो है देखने को मिल रही है। एंड इस तरीके के नंबर्स एक सेटबैक तो है, नो डाउट। अगर आप देखेंगे एक सेटबैक है। तो दोस्तों मुझे तो यहाँ तक लगता है कि कल जब आईटीसी ओपन होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो इस काउंटर के साथ भी होती हुई दिखाई दे सकती है। एंड आपको यहाँ भी इस पर्टिकुलर काउंटर को भी थोड़ा सा नज़र में रखना चाहिए कि कहीं गिरावट बड़ी ना हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों लॉरस लैब। लॉरस लैब अगर देखा जाए तो नंबर तो यहाँ भी आए हैं, एंड नंबर ही सबसे बड़ी समस्या है। 20 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का था। तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे बेहतरीन नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल 37 करोड़ का प्रॉफिट निकल कर आया था। एंड क्लियर मानो दोस्तों कि जब 37% की प्रॉफिट के सामने 20 करोड़ का प्रॉफिट आएगा ना, तो प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलने वाली है, ये तो पक्की बात है। वैसे भी मैं जैसे कि कह रहा हूँ मार्केट है वीक, एंड इस वीक मार्केट में सभी शेयर्स को आज के समय पर मौका चाहिए गिरने का जो है मौका तलाश रही कंपनी। एंड जब रिजल्ट से अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है, आप खुद सोचो। जब नंबर ही गड़बड़ आ जाए तो उससे अच्छा जो है मौका आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रॉब्लम आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। तो अब आपको यहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत तो हो ही जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो वो 3 शेयर्स हो गए जिनमें आपको एक भारी गिरावट, एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको जो है अभी ओवरऑल मार्केट पर भी निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की भी हालचाल जो है वो कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर निफ्टी में गिरावट हो जाती है, वैसे भी आप को मैं बता चुका हूँ कि निफ्टी में एक समस्या ऑलरेडी चल चल रही है फिलहाल। और जो समस्या है वो है दोस्तों एक हेड एंड शोल्डर। आप ना एक बार डेली चार्ट पर जाकर देखना, आपको क्लियरली विजिबल एक हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा, जो कि आपको इस तरीके से नजर आएगा। ये देखो इस तरीके से, और ये टूट गया है। तो यहाँ पर एक गिरावट के माहौल तो ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, तो इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।